अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सर्कुलर मोशन का 7th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले हम लीनियर मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को स्टडी कर चुके हैं, जो कि हमें क्या बता रहा था कि अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो इसका टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अब क्या चीज़ थी वहाँ पे, कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, एंगुलर मोशन में फोर्स को रिप्लेस कर रहा है टॉर्क, और लीनियर जो मोमेंटम है उसको रिप्लेस करेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी सिस्टम पे जिसमें एंगुलर मोशन एग्जीक्यूट हो रही हो, उस सिस्टम में अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क उस पर एक्ट ना करे तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अगर वो पूरा सिस्टम एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम उस एक ही ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि उसका टोटल मोमेंटम वो जो कि L1 होगा, बाद वाला L2, L3, L4, वो टोटल मोमेंटम उसका हमेशा सेम रहेगा। और अगर वो सिस्टम n पार्टिकल से मिलके बना हुआ है तो फिर टोटल मोमेंटम उसका होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन प्लस Ln, और ये टोटल हमेशा सेम रहेगा। और इसमें एक और चीज़ है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ऑब्जेक्ट का चेंज ना हो। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज क्यों होगा, जब ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगेगा। जब तक टॉर्क एक्ट नहीं करता तब तक ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होता। इसीलिए हम इसको इस तरह बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो काम फोर्स कर रही है यहाँ पे वो काम टॉर्क कर रहा है। तो अगर एक्सिस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब टॉर्क एक्ट कर रहा है, अगर एक्सिस नहीं चेंज हो रहा है इसका मतलब टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा। और अगर ये सिस्टम में जिस तरह हमने पहले बात की कि n पार्टिकल्स हैं तो टोटल मोमेंटम होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन प्लस Ln, और ये कांस्टेंट रहेगा जो कि टोटल सिस्टम का मोमेंटम होगा। अगर बाद में L1 पार्टिकल का जो मोमेंटम है ये चेंज होकर हो जाए L1 प्राइम और दूसरे मैच का L2 प्राइम, तब हम ये इसमें चीज़ देख सकते हैं L1 प्राइम प्लस L2 प्राइम प्लस L3 प्राइम प्लस सो ऑन प्लस Ln प्राइम will be equal to L1 plus L2 plus L3 plus so on plus Ln। तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, और इसकी एप्लीकेशंस को अगर हम अभी एक एग्जांपल इसकी अगर हम अंडरस्टैंड करें, एक डाइवर है जो कि किसी हाइट से जो है वो डाइव कर रहा है नीचे पानी में, तो उस वक्त इनिशियली जो है वो उसका जो बॉडी है फुल स्ट्रेच पोजीशन में होती है, और स्ट्रेच जब वो पोजीशन में होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी लार्ज होता है क्योंकि उस वक्त उसकी बॉडी एक्सटेंडेड फॉर्म में है और उसका जो एक्सिस है उस बॉडी के सेंटर में से पास कर रहा है। तो उस वक्त जो वो सर्कल बनता है उसका रेडियस लार्ज है, उसकी वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो I1 और ω1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी एंगुलर वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लार्ज होता है और इसकी वेलोसिटी इनिशियली बड़ी कम होती है। जैसे ही वो टक पोजीशन में आता है वो अपने जो घुटने हैं वो हाथों से पकड़ लेता है, और आपने अक्सर ये ओलंपिक्स के गेम में टीवी पे देखा भी होगा। तो तब वो साथ ही उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है और वो घूमना स्टार्ट कर देता है, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो अच्छी खासी जो है वो हो जाती है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि जब वो टक पोजीशन में आता है तो इसकी बॉडी जो है वो अब स्ट्रेच नहीं रही, एक्सटेंडेड नहीं रही, अब ये कंप्रेस हो चुकी है, जिसकी वजह से जो सर्कल बन रहा था इसका रेडियस काफ़ी कम हो चुका है, इसका रेडियस कम हो चुका है। उसकी वजह से अब क्या होता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। तो फिर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब दोनों का प्रोडक्ट फिर भी सेम आएगा, जिसको हम क्या फिर राइट करेंगे, I1 ω1 विल बी इक्वल टू I2 ω2। और ये हमने सिर्फ दो पोजीशन ली हैं, किसी भी पोजीशन पे इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम देखना चाहेंगे तो वो किसी भी पोजीशन पे इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। और यही इसकी स्टेटमेंट थी। इससे पहले लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशन में हमने गन और बुलेट वाली एग्जांपल को देखा था कि वहाँ पे हमने एक चीज़ को देखा था कि गन रिकॉइल क्यों करती है। हमने कहा था गन रिकॉइल करती है टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। गन की स्पीड कम होती है और क्योंकि उसका मैज ज़्यादा है, और जबकि जो बुलेट है उसका मैस कम है तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है।
इसके पैरेलल ही ये सिचुएशन है, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज होता है तब एंगुलर वेलोसिटी काफ़ी कम होती है, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी कम हो जाता है तब एंगुलर वेलोसिटी काफ़ी लार्ज हो जाती है। लेकिन एट एनी इंस्टेंट दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। यही हमारे पास जो लॉ है उसकी स्टेटमेंट थी। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।